अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सही लर्निंग जोन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में आप देखें तो हमें कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जिसको उन्होंने नाम दिया है जी का। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर जी। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, हमने फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐसा नंबर होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास रियल पार्ट होता है और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इस जी को हमने फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन दिया गया 4z माइनस 3z की बार इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे z को। तो z को आप लेट कर लें, तो लेट कर लेते हैं हम z को। आप भले इसको x प्लस वाई आयोटा भी लेट कर सकते हैं, आप a प्लस बी आयोटा भी लेट कर सकते हैं। हम इधर कर लेते हैं x प्लस वाई आयोटा क्योंकि हम शुरू से इसी को लेट करते आए हैं। तो हमने कर दिया लेट x प्लस वाई आयोटा। अब हमने इस x और y को फाइंड करना है जैसे हम पिछले क्वेश्चन में फाइंड करते थे x और y की वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह आपने इस क्वेश्चन में भी x और y फाइंड आउट करके इस z में हमने पुट कर देना है। z को तो हमने लेट कर लिया, लेकिन अगर आप इधर देखें तो हमारे पास z बार भी आ रही है। अब z बार का मतलब होता है z का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेते कैसे? हम सिर्फ आयोटा वाली टर्म के साइन को चेंज कर देंगे तो वो हमारा z के बार आ जाएगी, मीन्स के z का कॉन्जुगेट। तो x माइनस फाइव आयोटा। अब हमने लेट कर लिया z को भी z बार को भी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो z और z बार की वैल्यू हमने इसको पुट कर देना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे 4 को। अब पहले हमने 4 लिख लिया। अब इसके बाद देखें तो हमने क्या करना है, z को इसमें पुट करना है। तो z की वैल्यू हमने लेट की थी x प्लस वाई आयोटा देन माइनस 3। अब इसके बाद हमें ये करना है z बार को पुट करना है। तो z बार हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 को इन दोनों के साथ और 3 को भी हमने अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ऑफ एक्स प्लस 4 वाई आयोटा माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 3 वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब इधर आपने रैशनलाइज कर देना है क्योंकि हमारे पास जो आयोटा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इधर हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब इसके बाद देखें तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते थे, यहाँ पर हम लोग x और y की जो रियल पार्ट है उनको सेपरेट करते हैं। तो रियल पार्ट हमारे पास है 4x और यहाँ से हमारे पास आ रहा है माइनस 3 ऑफ एक्स। इधर आप देखें तो सॉल्व हो रहे हैं 4 वाई आयोटा एंड प्लस 3 वाई आयोटा। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करना है। अब इधर आप देखें तो हमारे पास फिर से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पहले हम 1 को लिखेंगे, देन 2 प्लस आयोटा लिख दिया, देन माइनस 18 आयोटा, देन 2 प्लस आयोटा। नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड बी का स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 4x माइनस 3x, तो ये हमारे पास आ जाएगा x और यहाँ पर इसको सॉल्व करें, ऐड करें तो प्लस हमारे पास आ जाएगा एंड 4 प्लस 3 इज 7 वाई आयोटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 18 को 2 से करें तो 18 टू द 36 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 18 आयोटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 2 टू द 4 माइनस, अब देखें आई का स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब आप देखें तो इसके बाद हमारे पास यहाँ तो हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर दिया। ये हमारे पास ऐसे ही आएगा x प्लस 7 वाई आयोटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन जो बड़ी वैल्यू का होता है माइनस आ गया एंड प्लस आयोटा एंड माइनस 36 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा 35 आयोटा माइनस 18। देखें तो आयोटा स्क्वायर उसकी जगह हम लिखेंगे माइनस 1, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 1 वो डिवाइडेड बाय 4 माइनस अगेन आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह हम पुट कर देंगे माइनस 1 को। अब इसके बाद देखें ये एज इट इज आएगा x प्लस 7 वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 35 आयोटा माइनस माइनस प्लस 18 होल डिवाइडेड बाय 4 एंड माइनस माइनस प्लस 1। अगेन यहाँ पर ऐसे ही आएगा x प्लस 7 वाई आयोटा इज इक्वल टू, अब देखें तो 2 प्लस 18 ये हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 35 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज 5। अब इसके बाद देखें तो हमारे पास 5 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 वाई आयोटा इज इक्वल टू, अब इधर देखें तो आपके पास 5 आ रहा है कॉमन, तो 5 को निकाल दे कॉमन तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 4 20 एंड 5 7 35।
इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो क्वेश्चन है वो मज़ीद सिंपल हो गया। तो 5 को 5 से आप कर कैंसल आउट। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है x प्लस 7y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कंपेयर करना है। तो अब इसको कंपेयर करके चेक करते हैं कि x और y की वैल्यूज हमारे पास क्या आती हैं। अब इसके बाद हम कंपेयर करते हैं। तो पिछले क्वेश्चंस में आपको डिटेल में बताया था कि कंपेयरिंग होती कैसे है। इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमने रियल पार्ट ले लिया x को, तो वहां से हमारे पास जो रियल पार्ट है वो हमारे पास कितना आ रहा है 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। अब इसी तरह जो इमेजनरी पार्ट है उनको भी कंपेयर करते हैं। तो इमेजनरी पार्ट इधर से हमारे पास आ रहा है 7y और इस साइड से हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ रहा है -7। अब देखें ना 7 और 7 दोनों आपस में कैंसल आउट हो चुके हैं, तो y हमारे पास आ गया -1। तो ये हमने फाइंड कर लिया x और y। लेकिन अब इसके बाद देखें तो हमने लेट किया था z को, तो z हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा। तो हमने फाइंड करना था कॉम्प्लेक्स नंबर z और हमने लेट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर z को x प्लस वाई आयोटा। अब आपने सिंपली क्या करना है, ये जो x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं इनको आप उठा के पुट कर दें z के अंदर। तो हम लिख देते हैं पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन z। अब आपने क्या करना है कि x और y की वैल्यूज को पुट कर देना है z के अंदर। तो हमने लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन z। तो अब इसको z में पुट करते हैं तो z इज इक्वल टू हमारे पास आ गया x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4 प्लस, अब देखें तो y हमारे पास क्या आया था -1 एंड साथ हमारे पास आ रहा है आयोटा। अब इसके बाद इसका फाइनल आंसर लिखता है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस तो आयोटा। तो z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4 माइनस आयोटा। तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर था z जो हमने फाइंड आउट करना था। तो इस तरह जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने का जिसमें आपको कोई एक अननोन वेरिएबल दिया जाए, तो इस तरह आपने उसको लेट कर लिया। लेट करने के बाद आपने x और y के जो भी वेरिएबल्स आपने लेट किए हैं उनको फाइंड करके और z में पुट करना है। तो इस तरह आपका सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कहा गया है कि आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस के कुछ हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे, हमें सिंपली उनका क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कॉन्जुगेट के बारे में बताऊं तो आपने सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपने सिर्फ आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करना है, तो वो आपका कॉन्जुगेट फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखें तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमें दिया जाए 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास z है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और आपको कहा जाए कि z की बार फाइंड करें। तो z की बार का भी यही मतलब है, z की बार जब होगी उसका भी यही मतलब होता है कि कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब z की बार जब भी दी जाए आपने क्या करना है, सिंपली आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। 2 तो ऐसे आएगा क्योंकि एक रियल नंबर है और आयोटा की वैल्यू का जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +3 आयोटा। अब ये हमने सिंपल हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था, हमने उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड कॉन्जुगेट या आपको इस तरह कहा जाए कि फाइंड z बार, तो इन दोनों का मतलब एक ही है कि आपने क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सिंपल आपने क्या करना है कि आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करना है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे z के बराबर, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, हम नाम दे देते हैं इसको। ये बराबर है हमारे पास z के। आप किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर भी इसको लेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z यूज हुआ है, तो हमने इस वजह से हमने z को यूज किया है। अब हमने लेट कर लिया z को और सिंपल हमने क्या फाइंड करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, मींस के इसकी जो z बार है वो फाइंड करनी है। तो हम देखें तो सिंपल हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा है, तो इसमें जो आयोटा वाली टर्म ये है तो हमें इसका साइन चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह हमें सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, हमने सिंपली क्या करना है, उनके साइन चेंज करके उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब सॉल्व करना है पार्ट नंबर 2। तो सिंपल में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने लेट कर लेना है z के बराबर इसको। तो z के बराबर लेट कर लिए तो ये हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 8। अब सिंपली हमने z बार फाइंड करना है, मीन्स के जो कॉन्जुगेट है वो फाइंड करना है। अभी देखें तो हमारे पास जो आयोटा वाली टर्म है वो 3 आयोटा है, तो इसका हम साइन चेंज कर देंगे 3 आयोटा। ये हो गया हमारे पास -3 आयोटा, तो ये हमारे पास +8 ऐसे आएगा। तो ये हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। अब सॉल्व करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 के अंदर सबसे पहले तो आपने देखना है कि आयोटा वाली टर्म कौन सी है। तो आयोटा वाली टर्म को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आयोटा की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के, और आयोटा इज इक्वल टू बराबर होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ -1 के। अगर हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो आयोटा हमारे पास बराबर आ जाता है अंडर रूट ऑफ -1 के। इसका मतलब है कि अंडर रूट ऑफ -1 बराबर होता है आयोटा के। और अगर आप इधर देखें तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ -1 आ रहा है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास है अंडर रूट ऑफ -6। अगर आप देखें तो हमारे पास ये इस तरह आया है, -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 के साथ तो मेरे पास अंडर रूट ऑफ -6 बनता है। तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं -1
डॉट अंडर रूट ऑफ 6। दोबारा मल्टीप्लाई अगर हम इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ -6 बनता है। तो मतलब कि हम अंडर रूट ऑफ -1 को बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, अंडर रूट ऑफ -1 को पहले बाहर निकालेंगे, उसको आयोटा में चेंज करेंगे, देन हम इसका कॉन्जुगेट को फाइंड कर लेंगे। तो अब इसको सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, इसको z के बराबर। तो ये लेट हो गया हमारे पास z के बराबर, z इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग अंडर रूट ऑफ -1 को हमने बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5। अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये -1 दोबारा मल्टीप्लाई हो तो दोबारा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 बाय 5 बनता है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, मीन्स के इस अंडर रूट ऑफ -1 को बाहर निकाल देंगे। तो अंडर रूट ऑफ -1 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 और अंडर रूट ऑफ 1 बाय 5 सेपरेट हो गया। अब देखें तो हमने अंडर रूट ऑफ -1 को बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ -1 की जगह लिखेंगे आयोटा, देन हम इसका फाइंड कर लेंगे कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 की जगह हम लिख देंगे आयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 5। अब हम इसकी z बार फाइंड कर लेते हैं। तो z बार हमारे पास आ जाएगी 2 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 1 बाय 5। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और पार्ट नंबर 4 के अंदर भी हम अगेन सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि हम लेट कर लेंगे इसको z के बराबर। तो लेट हमने कर लिया, z इज इक्वल टू 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड -7 डिवाइडेड बाय 8। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आयोटा की टर्म का साइन चेंज करके इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, z बार लिख देंगे, और अब इसमें से आयोटा वाली टर्म है हमारे पास 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसका हम साइन चेंज करके लिख देंगे -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड -7 बाय 8 एज इट इज। तो ये इसका आंसर है। अब आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल टर्म को पहले लिख दें और जो इमेजिनरी टर्म है उसको बाद में लिख दें, तब भी आपका आंसर ठीक होगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने पहले कौन सी टर्म को रखना है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो पहले रियल को पहले लिख लें और जो इमेजिनरी टर्म है उसको बाद में लिख लें, तो किससे कोई इशू नहीं है। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम उस क्वेश्चन के कुछ कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखते हैं, ताकि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो मॉडुलस या मैग्नीट्यूड का जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखें कि मैग्नीट्यूड और मॉडुलस दोनों एक ही चीजें हैं। इसको आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, आप मॉडुलस भी कह सकते हैं, आप मॉड भी कह सकते हैं। बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन डिफरेंट नामों से दिया जा सकता है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैग्नीट्यूड और मॉडुलस एक ही चीज है। अब हम देखते हैं डिटेल के अंदर कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। सबसे पहले तो आप देखें कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर हमें इसका कहा जाए कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मींस के मॉड फाइंड करना है, कि मैग्नीट्यूड फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां हमारा x रियल पार्ट होता है और y हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अब हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है 2 प्लस 5 आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होती है, हमने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको डिटेल में बताया था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा एक क्वेश्चन था जो इस फॉर्म में दिया गया था, हमने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज किया था। डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपने उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना के देन उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसकी कोऑर्डिनेट फॉर्म बनाई, जैसे हमने लिखा 2,5। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमने इसकी कोऑर्डिनेट फॉर्म बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन को समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया जहां हमारे पास हॉरिजॉन्टल में हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल में हमारे पास वाई एक्सिस होता है। इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, अपर साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और इसी तरह डाउन साइड पे हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन को देख लिया कि कॉम्प्लेक्स प्लेन बना कैसे। अब समझते हैं कि हमने इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होती है, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर शो कर रहा होता है रियल पार्ट को, और जो सेकंड नंबर होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा होता है। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 2 है और यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट 5 है, क्योंकि हमारा जो रियल पार्ट होते हैं वो सारे के सारे हमारे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमारा वाई एक्सिस पे ड्रॉ होता है। दोनों हमारे पास पॉजिटिव नंबर थे, तो हमने इसी वजह से पॉजिटिव के ऊपर हमने इसको ड्रॉ किया, मीन्स के एक्स का जो रियल पार्ट है वो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है, और y का भी जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमने y के पॉजिटिव पार्ट पे ड्रॉ किया है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी पॉइंट P है,
तो हमने क्या किया कि y एक्सिस एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद एक ओरिजिन से हमने पॉइंट लिया है पॉइंट P तक। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है जो हमने 0 से लेके P तक हमने ड्रॉ किया है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को मैंने सिंपल वर्ड में भी यही लिखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मीन्स के ओरिजिन से जहां तक भी डिस्टेंस होगा वो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड को हम शो करते हैं z की मॉड से। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि हमने पॉइंट्स को कैसे ड्रॉ किया। मीन्स 2 था तो हम लोग x के ऊपर 2 यूनिट्स राइट मूव किए, और अगर हमारे पास 5 था तो हमने 5 यूनिट्स अप मूव किए। अब यहाँ तक तो हमें सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब समझते हैं कि इसका फॉर्मूला ड्राइव हुआ कैसे। अगर आप अभी देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, मीन्स के एक 90 डिग्री एंगल बन रही है। और आपको पता है कि जब हमारे पास ट्राइंगल बनती है तो ये पार्ट हमारा होता है परपेंडिकुलर का पार्ट, ये हमारा होता है बेस होती है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है। अब हम क्या करेंगे कि हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम। जो आपको पता है अगर हाइपोटेनियस फाइंड करना हो, बेस फाइंड करनी हो, चाहे परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, तो हमने क्या लगाना है, पाइथागोरस का थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस का थ्योरम में अप्लाई करता हूँ। तो पाइथागोरस का थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें तो हाइपोटेनियस हमारे पास z है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया z का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है x, तो बेस हमने x लिख दिया है। परपेंडिकुलर हमारे पास है y, अगर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास y है तो जाहिर सी बात है इधर भी हमारे पास y ही होगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया y का स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर अगर हम बोथ साइड पे लेते हैं तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास सिंपल आ गया z का मॉड इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये वो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का जो हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू डिराइव किया है। तो कॉन्सेप्ट, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, तो फॉर्मूले को आपने रटना नहीं है, इस फॉर्मूले को आपने कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना है। अगर तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है तो ये आप फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। अब आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड और मॉडुलस क्या होता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ और इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमने मैग्नीट्यूड को किस तरह फाइंड करना है। अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। इसको हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, मॉडुलस भी कह सकते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मैग्नीट्यूड निकलता कैसे है और इसका हमने फॉर्मूला डिराइव कैसे किया था। अब हम देखेंगे कि उन कॉन्सेप्ट्स को हमने इन क्वेश्चन में किस तरह अप्लाई करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड का, जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया था। तो फॉर्मूला है हमारे पास z का मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको मैंने डिटेल में बताया है कि हमारे पास एक्स जो होता है वो रियल पार्ट को शो करता है, और जो वाई होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले तो हम इसको लेट करेंगे z के बराबर, जैसे भी हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 6 किया था उसमें भी हमारा पहला स्टेप ये होता था कि हम इसको लेट करते थे z के बराबर। तो अब लेट कर लेते हैं z के बराबर, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 11 प्लस 12 आयोटा। अब हम इसका मॉड फाइंड करते हैं। तो मॉड के लिए हम क्या करेंगे, ये दो लाइंस लगा देंगे। अब मॉड निकालते हैं इसका, तो ये हमारा आ गया z का मॉड इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मीन्स के रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब हम फॉर्मूले में इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे तो हम आयोटा वाली टर्म को साथ नहीं लिखेंगे। अब इसका आगे सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो z बार हमारे पास आ जाएगा 11 11 द 121 एंड 12 12 द 144। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 121 प्लस 144 इज 265। तो ये इसका आंसर है। अब इसको चाहें तो मजीद इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आपका अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर ठीक होगा। अब सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को, और पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले तो हमें इसको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आना होगा, देन हम इसका आगे मॉड को फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहले आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस को अंदर अप्लाई कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा। अब देखें तो 2 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 0 एंड प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा प्लस 3 एंड माइनस 6, ये हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे z के बराबर, तो इसको लेट कर लें z के बराबर, तो ये हमारे पास आ गया 0 माइनस 3 आयोटा। अब इसका मॉड फाइंड करते हैं। तो मॉड इसका फाइंड करें तो z का मॉड वो हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, अब देखिए इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अब इसको फाइंड करते हैं। तो z मॉड इज इक्वल टू 0 0 सा हो जाएगा 0 एंड 3 3 सा हो जाएगा 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। अगर 9 का रूट हम फाइंड करें तो वो हमारे पास आता है 3, तो z का मॉड हमारे पास आ गया 3, तो ये इसका आंसर है। अब सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 को, और पार्ट नंबर 3 में भी अगर आप देखें तो सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हमें इसको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आना होगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम आगे इसको मॉड लेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2
and 6 plus 3 iota, then minus iota, then 6 plus 3 iota. मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 6 12 प्लस 2 3 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस। अब देखें प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा, ये हमारे पास आ गया 0 और यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस 0 आयोटा, अपने माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे -1 को। अब इसको सॉल्व करें तो 12 प्लस 0 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3। अब देखें तो 12 प्लस 3 ये हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 0 आयोटा। अब 0 आयोटा हमने क्यों लिखा, मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक हमारा रियल पार्ट होता है, एक हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, अगर जो पार्ट भी मिसिंग होगा उसकी जगह हमने 0 खुद से ऐड करना है। अब देखें यहाँ पर 0 आयोटा आ रहा था लेकिन हमने लिखा जरूर है, क्यों? क्योंकि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनानी थी। अब इसका मॉड फाइंड करते हैं तो z, पहले तो इसको नाम दे देंगे हम लोग z का, तो लेट हम कर लेंगे z इज इक्वल टू 15 प्लस 0 आयोटा। अब इसका मॉड फाइंड कर लें तो z का मॉड हमारे पास आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो z का मॉड हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 15। अब देखें यहाँ पर तो 0 0 था 0 हो गया, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग 15 का स्क्वायर भी ले सकते हैं जो कि 225 आता है, और अगेन उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास दोबारा 15 बन जाता है। तो इसका आसान मेथड यही है कि आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसल आउट कर दें, तो z का मॉड हमारे पास आ गया 15। तो ये इसका आंसर है। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इस पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि आयोटा हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम इसको पहले रैशनलाइज करेंगे, देन हम आगे इसको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आएंगे। तो अब इसको सबसे पहले हम रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज के लिए हमने क्या करना है कि 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज आएगा, 2 प्लस आयोटा भी एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 हमारा ऐसे ही आएगा और 2 माइनस एटा 7 ऐसे ही आ गया, -2 एटा एंड देन 2 माइनस एटा होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 2 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 2 4 माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1 को। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस साइन हमारा आएगा माइनस का, और यहाँ पर -3 एंड -4 ये हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। अब इसके बाद देखें तो 6 हमारा एज इट इज आ गया -7 आयोटा प्लस माइनस -2 एंड 4 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 5। अब इसके बाद 6 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 4 एंड -7 एटा होल डिवाइडेड बाय 5। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि 5 को 4 के साथ भी लिख दें और 5 को 7 के साथ भी लिख दें, तो ये हमारा आ जाएगा 4/5 एंड -7 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। अब हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसकी बना चुके हैं, अब इसका हम फाइंड करते हैं मॉडुलस। अब हमने इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लिया, अब इसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे z के बराबर, तो हमने कर लिया लेट z इज इक्वल टू 4/5 -7/5 आयोटा। अब इस पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो z का मॉड हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर प्लस -7/5 का होल स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा z का मॉड 4 4 16 डिवाइडेड बाई 5 5 25 एंड प्लस 7 7 49 डिवाइडेड बाई 5 5 25। अब इसका एलसीएम लेते हैं, अब इसका फाइंड करते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका 25 और 16 प्लस 49 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये 16 प्लस 49 करें तो ये हमारे पास आता है 65 डिवाइडेड बाई 25। अब इसके बाद इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 5 25 5 1 5 एंड 5 3 15, तो यहाँ पर आ गया 13। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आया 13 डिवाइडेड बाई 5। तो ये इसका आंसर है। अब सॉल्व करते हैं इसका लास्ट पार्ट। इस पार्ट को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन के दो मेथड सॉल्व करवाऊंगा, आपको जो आसान लगे आप उसके थ्रू आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मेथड अगर आप देखें तो हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है। वो कैसे देखें, इधर आप a माइनस बी है और इधर हमारे पास a प्लस बी है, तो यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखें स्क्वायर रूट से हो गया कैंसल आउट, ये हमारे पास आ गया 3। यहाँ से भी स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसल आउट, तो ये हमारे पास आ गया -8। अब देखें 3 हमारा एज इट इज आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +8, तो 3 + 8 हमारे पास आ जाएगा 11। अब देखें तो हमारे पास एक रियल पार्ट आ चुका है, लेकिन अभी भी इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खुद से इसके साथ 0 आयोटा को ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ऐसा नंबर होता है कि जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, इसको पहले z का, तो z हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 0 आयोटा। अब इसका मॉड फाइंड करते हैं, तो मॉड इसका फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। z का मॉड हमारे पास आ जाएगा 11 11 सा होता है 121, 11 11 सा हो गया हमारे पास 121, और 121 का स्क्वायर रूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो ये देखें फर्स्ट मेथड से हमने इसका आंसर निकाल दिया। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, तो सेकंड मेथड करवाने का मकसद ये है कि आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो अब इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो हम क्या करते हैं, इसको -1 लिख सकते हैं, मीन्स के अंडर रूट ऑफ -1 को बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए अंडर रूट ऑफ 3 ऐसे लिखेंगे, देन माइनस, और देखें तो -1 मल्टीप्लाई बाई 8, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ -8 आता है। जैसे हमने यहाँ पर इस तरह किया, तो हम जो इस साइड भी हम लोग ऐसे ही कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज आएगा माइनस। अब देखें तो -1 को बाहर निकाल सकते हैं, तो -1 को आप निकाल दे बाहर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8। तो अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज आ गया। यहाँ से भी आप अंडर रूट ऑफ -1 को बाहर निकाल दें, अंडर रूट 8 को सेपरेट कर दें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज आएगा, माइनस और अंडर रूट ऑफ -1 ये हमारे पास बराबर होता है आयोटा के, तो इसकी जगह हम लिख देंगे आयोटा, और अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज आएगा, एंड अंडर रूट ऑफ 8, और यहाँ भी अंडर रूट ऑफ -1 की जगह हम लिख देंगे आयोटा। अब इसके बाद देखिए दोबारा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है, तो इधर हम अप्लाई कर देते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 आयोटा का होल स्क्वायर। ये हो गया, इससे कैंसल आउट। इधर हमारे पास आ गया 3 माइनस, यहाँ पर हमारे पास आ गया 8, और आयोटा यहाँ पर आ रहा है हमारे पास स्क्वायर के अंदर। अब 3 माइनस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1, एंड 3 माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास +8, तो 3 + 8 हमारे पास आ गया 11। देन अगेन हम इसका इसी तरह मॉड फाइंड कर लेंगे, और अगेन हमारे पास आंसर यही आएगा जो हमने इस मेथड से किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।